हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट थीटेटिव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे दोस्त, हम लोग लगे हुए हैं सीटेट दिसंबर 2024 में और अब आज से एग्जाम का शेष 5 दिन रह गया। तो मेरे भाई, हम आज आप लोगों के लिए ईवीएस सेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं और देखते हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है मेरे दोस्त, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित ऑनलाइन कक्षा चल रहा है। कह रहा है कि दृष्टिबाधित शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी। जो बच्चा दृष्टिबाधित है, जो बच्चा देख नहीं सकता है, ऑनलाइन में आप कैसे शिक्षा करवाइएगा मेरे दोस्त? आवाज में संदेश साझा करके। सही बात है कि दृष्टिबाधित है, वह वीडियो नहीं देखेगा, आवाज में साझा करे। क्लियर? ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके। सही बात है भाई, बोल कर कीजिए। दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, सहपाठी के द्वारा भी आप व्याख्या करवा सकते हैं। कह रहे बाबू ठोस अनुभव। मेरे दोस्त, ठोस अनुभव 2 तरीके से होता है। एक, या तो स्पर्श करके करवाइए या दिखाकर। तो दृष्टिबाधित देख नहीं सकता भाई, ऑनलाइन है तो स्पर्श भी आप नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा केवल और केवल सुन पाएगा ऑनलाइन में, और ना तो वो छू पाएगा, ना वो दृष्टिबाधित है तो ना देख पाएगा। इसलिए ये तो ठोस अनुभव नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा बाबू 1, 2 और 3। विकल्प नंबर ए हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। क्या करा बाबू? श्रवण बाधित जो बच्चा है, अब वो था दृष्टिबाधित, अब है श्रवण बाधित। श्रवण बाधित के लिए क्या करना होगा? ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता। आप ऑनलाइन के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता ले सकते हो। कह रहा है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा प्रबंध दे सकते हैं जो बच्चा क्या है, जो बच्चा यहां पर हो गया आपका श्रवण बाधित, श्रवण बाधित है, उसको केवल ऑफलाइन में आप बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि उपशीर्षक साधन अनुशीर्षक अपने वीडियो और पीटी और पीपीटी से जोड़ना। तो बच्चा श्रवण बाधित है तो पीपीटी से जोड़ सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। अधिक दृश्य का उपयोग, दृश्यात्मक अधिक हो सकता। इसका उत्तर बाबू क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी 1, 2, 3 और 4। मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख रहा, सेवा पूर्व शिक्षक। क्या कह रहा है बाबू? सेवा पूर्व शिक्षक मतलब सेवा देने से पहले वाले शिक्षक की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है बाबू? सेवा देने से पहले वाले शिक्षक के बात कर रहा है कि नैतिक मूल्य व्यक्तित्व हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। रचनात्मक आकलन उपयोग। सेवा पूर्व शिक्षक, सेवा से पहले के शिक्षक 100 आकलन करेगा, योगात्मक करेगा, 100 आकलन उपकरण का प्रयोग करेगा। विकल्प नंबर सी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिएगा। कह रहे बाबू, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरन विधि को समझाने के लिए विद्यार्थी को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा? मतलब बच्चों को अंकुरन के बारे में पढ़ा रहे तो क्या कीजिएगा? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। सबसे बेहतर बाबू क्या है? विकल्प नंबर सी। बच्चा तब बेहतर समझेगा जब अवलोकन करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्त? अवलोकन। बीज अंकुरन होता है तो पहले नीचे जाता फिर ऊपर आता। इसका आंसर विकल्प नंबर सी आप लोगों का आंसर होगा। क्लियर? जल्दी फटाक से मेरे भाई इसका आंसर बताना। कह रहा मेरे दोस्त, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्र को अपनी छत खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षी का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? छात्र को घर में व्यस्त रखना, छात्र को उन पक्षी के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने के कगार पर है, पक्षियों की जातियां, उनके खान पान आदत के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति। गया सबसे बेहतर आंसर क्या होगा बाबू? सी। मतलब क्या कि बच्चा यदि बाहर में भोजन देता है तो ये देखेगा कि कौन सा ज्यादा सक्रिय पक्षी है, मतलब पक्षी जो है भोजन के लिए किस प्रकार का आता, किस प्रकार के भोजन का ज्यादा दिलचस्पी रखता है। इसका उत्तर क्या होगा? सी नंबर आपका आंसर होगा। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श। हमारे देश के उत्सव अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें मनाई जाती है। विभिन्न संस्कृति के बावजूद कुछ उत्सव आम है
आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। यह कौन सी संकल्पना को कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है? क्या कर रहा है? कोशिश। हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य, विभिन्न संस्कृति में एकता। तो एकता की बात इससे नहीं जाती, उत्सव में कोई संस्कृति प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है। गया कह रहा उत्सव हमें शांति और आनंद देता। सबसे बेहतर कौन है बाबू? ए नंबर। कि यदि उत्सवों के माहौल की चर्चा हम कक्षा में करें तो पूरे उत्सव है, पूरे उत्सवों का मूल्य हम लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण के तकनीक का शिक्षण दे रही है। क्या कराई है? भोजन संरक्षण के तकनीक का शिक्षण। उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगा? अपने आप विभिन्न संरक्षण विधि के प्रतिरूप को चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। भोजन के उन नमूनों को प्रदर्शन संरक्षित किया जाता। विभिन्न संरक्षण विधि का पावर पॉइंट प्रस्तुत करना। अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घर में उपयोग होने वाले संरक्षण विधि का अवलोकन करना। तो सबसे बेहतर कौन होगा? पास पड़ोस और क्षेत्र के भ्रमण। ईवीएस सेक्शन में जितना आएगा ना बाबू, आस पड़ोस के चीज को यदि आप देखते हो तो बच्चा ज्यादा सीखता है, बच्चा के संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बाबू? विकल्प नंबर डी आपका आंसर होगा। एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए यह निम्न है, किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? तो कक्षा 2 के फुलवारी को पढ़ाते समय क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? कह रहा है मेरे भाई, देखो भारत के मानचित्र तो बच्चा को बता सकते हो, मधुबनी चित्रकला ये भी होगा, विभिन्न स्थानीय फूल ये भी होगा, कागजपत्र ये भी होगा। इसका बेहतर आंसर क्या होगा बाबू? ए नंबर हम लोगों का आंसर। 1, 2, 3 और 4। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए कौन सी विधि प्रभावकारी है? वाद विवाद करना, समाचार पत्र का क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुत करना, नारे लिखना। सबसे बेहतर आंसर मेरे दोस्त इसका क्या हो जाएगा? फटाक से हम लोग देखेंगे। इसका आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा समाचार पत्र का क्लिपिंग दिखाना। सबसे ज्यादा बच्चा को यदि वीडियो दिखाते तो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चा समझता और सीखता है। व्यवसाय में रूढ़िबद्ध छवि के मुद्दों, रूढ़िबद्ध धारणा प्रति विद्यार्थी को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर बच्चा क्या करेगा? नाटक देखेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाबू नुक्कड़ नाटक। विकल्प नंबर कितना? सी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होना चाहिए। पर्यावरण डैश अधिगम पर्यावरण अधिगम डैश। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा क्या हो गया? ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, अध्ययन का उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठचर्या क्या कह रहा है? सफल करने के लिए पाठचर्या पर्यावरण डैश अधिगम फिर है, यहां से होना चाहिए पर्यावरण डैश अधिगम, फिर होना चाहिए यहां पर्यावरण डैश अधिगम होना चाहिए था। ठीक है, 3 जगह डैश होना चाहिए था, ऐसे होगा पर्यावरण डैश अधिगम होगा, फिर होगा पर्यावरण डैश अधिगम होगा, फिर होगा पर्यावरण डैश अधिगम होगा। तो देखिएगा 3 जगह पर्यावरण होगा, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के लिए। तो इसका आंसर में दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हम लोगों का आंसर। क्लियर? देखिएगा, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनके बाहर आती है। यह अध्यापक ने से क्या विकास करना है? क्या कर रहा है? कुछ में फूल नहीं खिला, उसने उन्हें निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे। अब देखो इसमें से क्या होगा? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। बच्चा देखेगा कितना नहीं खिला तो आंकड़ा करेगा। छात्रों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति आएगी। प्राकृतिक सौंदर्य का अजबे देखना, तो इस प्रकार के क्रियाकलाप से कोई प्राकृतिक वाली बात नहीं झलकती है। फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, कोई आनंद नहीं, बच्चा जरूर जिज्ञासा से कुछ सीख रहा। इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। 1 और 2 आपका आंसर होगा। क्लियर?
ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। क्या कह रहा है? कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्र को क्या संप्रेषित करना चाहता है? वायु और ध्वनि प्रदूषण। सही है कि यदि नहीं कर रहा है तो ध्वनि प्रदूषण भी उससे हो रहा है और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। और नवीकरणीय संसाधन को समझदारी से उपयोग करना, यह भी ठीक है भाई कि पेट्रोल डीजल को कम खपत कीजिए। यदि रोक दिए हैं तो गाड़ी को बंद कर दीजिए। कह रहा है प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग, एकदम सही है भाई कि प्राकृतिक संसाधन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, यह भी सही होगा कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, तब तो हुरहुरा रहा है सब। ठीक है, इसका उत्तर बाबू क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, विकल्प नंबर 4 हम लोगों का आंसर। एक शिक्षिका अपने छात्र को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पोंग के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। देखो, घरों को पर्वों के दौरान या मतलब किसी भी क्रियाकलाप के दौरान, अब यहां देखो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, उस पर चर्चा, मतलब ये सीधा समझिए कि घर पर जो है सो किसी भी पर्व त्योहार के दौरान या कोई फंक्शन के दौरान बच्चा को घर सुसज्जित करते इसमें स्थानीय पदार्थ, मतलब क्या, कोई जैसे दीपावली का माहौल होता है, दुर्गा पूजा होता है या फिर अन्य शादी होती है, ठीक है, कोई भी पर्व त्योहार होता है, उस पर आप आस पड़ोस की चीज का ज्यादा उपयोग कीजिए, यही कह रहा हूं। ठीक है, कह रहा है कि छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। सही है कि आस पड़ोस की चीज का जब प्रयोग कीजिएगा ना तो आप कुछ नया करने की प्रवृत्ति आप में जुनून में आएगी। ठीक है, स्थानीय वस्तु का उपयोग करके अपनी कला संस्कृति को सुरक्षित करना। सही है, यदि स्थानीय चीज का प्रयोग कीजिएगा ना आपकी संस्कृति बेहतर होगी, आपके आसपास में जो चीज मिलती है उसका वैल्यू बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, स्थानीय विक्रेता की सहायता। सही बात है भाई, जब स्थानिक चीज का प्रयोग कीजिएगा तो आपके आस पड़ोस के लोग ही बेचेंगे, उसको सहायता भी मिल रहा। फिर करें, यह साधारणजनक यह वस्तु सस्ती है। सही बात है भाई, जो आस पड़ोस में पाई जाती है वो सस्ती होती ही है। ठीक है, इसका उत्तर हो गया बाबू 1, 2, 3 और 4, विकल्प नंबर कितना? 4 हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर, आगे देखिएगा। बाबू निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? अब देखो ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि गुणात्मक आंकड़ा को इकट्ठा, तो बच्चा जब भी शिक्षक देखेगा और उसको लेकर नोट करेगा तो इसको अवलोकन करके नोट किया तो दृष्टांत अभिलेख कहलाता। विकल्प नंबर कितना? ए हम लोगों का आंसर। क्लियर, तो आज हम लोग मेरे भाई इस वीडियो में इस 15 सेक्शन की बात किए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह ईवीएस का सेक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ आया होगा मेरे दोस्त, जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कमेंट कीजिए। यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त जाते जाते वही बात, यदि नए हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।